कांवड़ियों ने देखिए हंगामा काटा, देख रहे हैं गाड़ी पर चढ़ गए हैं, कार पर चढ़ गए हैं और उसके बाद कार पर गुस्सा निकाला है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, कार पर जमकर तोड़फोड़ हो रही है। किस बात पर आखिर इतना गुस्सा, किस बात पर इतना आक्रोश, आपको आगे बताऊंगा। गाड़ी का शीशा तोड़ दिया है, गेट तोड़ दिए हैं, गाड़ी की छत पर चढ़ गए। कोई गेट तोड़ रहा है, कोई छत पर चढ़ा हुआ है, गाड़ी की लाइट तोड़ दी है, गाड़ी का आगे का शीशा तोड़ दिया है, ऊपर चढ़ गए। नेम प्लेट विवाद के देखिए पुलिस वाले भी आ रहे हैं, पीछे से हटाने की, रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरी खबर मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये हंगामा क्यों हुआ, ये उत्पात क्यों मचा है और किसने मचाया है। लेकिन उससे पहले नेम प्लेट पर बवाल जो चला, कहा गया कि सभी को दुकान पर अपने मालिक का नाम लिखना होगा, सारे कर्मचारियों का नाम, जितने लोग काम कर रहे हैं, ये अफान आ गए, आरिफ, अफान, ये सब काम कर रहे हैं, इन सब के नाम दुकानों पर लिखने होंगे। सबने सरकारी आदेश के बाद दुकानों पर नाम लिख दिए। लेकिन यह मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। कल मैंने आपको बताया था देश की सबसे बड़ी अदालत में आज इस पर सुनवाई हुई। पूरी सुनवाई में आपको बताऊंगा क्या दलीलें दी गई, क्या पक्ष रखा गया, क्या विपक्ष कह रहा था। और कोर्ट ने कहा कि नेम प्लेट पर रोक लगाते हैं। अगली तस्वीर देखिए, कोर्ट ने कहा नेम प्लेट पर रोक लगाते हैं, नेम प्लेट हटने लगी। नीलम स्वीट्स ने अपनी नेम प्लेट हटा दी। जितनी भी इस तरह की दुकानें थी, मालिकों ने अपने नाम लिख रखे थे। अफजल अहमद की दुकान थी नीलम स्वीट, अफजल अहमद ने अपना नाम हटा दिया। दिल्ली, ये देख रहे हैं आप, रिजवान ढाबा, वहां से पोस्टर हटा दिया गया। शाह आलम पान भंडार, वहां से शाह आलम ने नाम हटा दिया। निसार ने अपने फल का ठेले से नाम हटा दिया है और आरिफ ने भी फल के ठेले से नाम हटा दिया। तो सब ने अपने अपने नाम हटा दिए हैं। अब यही सुप्रीम कोर्ट का फिलहाल आदेश है। ये सांप्रदायिक राजनीति का दिया उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश तक और एमपी से उत्तराखंड तक सुप्रीम कोर्ट ने दुकानों पर मालिक का नाम लिखने के सरकारी आदेश पर रोक लगा दी है। ठीक है, अच्छा फैसला है उनका, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। वैसे अब हटा देंगे इस बोर्ड को। 2006 में पास हुआ हुआ, अब 2024 चल रहा। समझ में नहीं आता कि इतने सालों के कानून बनते हैं और उसके बाद ये लागू करती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा काम किया। सरकार कह रही है उनका एक मंशा होगा, कुछ ना कुछ तो सोचा होगा। कितने सगुन से मुसलमान रह रहा है यहाँ पर। मजबूरी है आदमी की लिखना, अन्य कोई जरूरी नहीं है। हमारा तो चेहरे पे लिखा हुआ है, हमने सबने लिखवा रखा, ये अच्छी बात है लिखवाना। कोर्ट के आदेश के बाद दुकानों के बोर्ड उतर गए। अब देखिए जरा आज कोर्ट में क्या हुआ। कोर्ट में आखिर बहस हुई, जज के सामने पक्ष रखे गए सभी तरफ से। क्या हुआ कोर्ट के अंदर? कांवड़ रूट पर नेम प्लेट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी ने सुनवाई की इस मामले की। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा यह आदेश है या फिर प्रेस रिलीज है। याचिकाकर्ता के वकील वहां मौजूद थे, उन्होंने कहा मैं अपने अनुभव का जिक्र किया, जो 2 सदस्यीय बेंच में से एक जस्टिस थे। जस्टिस साहब ने कहा मैं जहां रहता था वहां 2 शाकाहारी रेस्टोरेंट थे, एक हिंदू का, दूसरा मुस्लिम का। मैं निजी तौर पर मुस्लिम रेस्टोरेंट में जाना पसंद करता था क्योंकि उसका मालिक दुबई से आया था, वो साफ सफाई ज्यादा रखता था, वो साफ सफाई के मामले में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉलो करता था। दोनों पक्ष की दलील के बाद सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस भेजा है। कोर्ट ने नेम प्लेट वाले फैसले पर फिलहाल अंतरिम रोक लगा दी है। नाम लिखने वाले आदेश पर अंतरिम रोक रहेगी। 26 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नाम लिखने पर मजबूर नहीं कर सकते हैं। कहां खाना है यह ग्राहक पर निर्भर है। दुकानदारों को केवल खाने के प्रकार बताने होंगे, खाना शाकाहारी है या मांसाहारी यह बताना होगा। अब आपको सुनवाता हूं याचिकाकर्ता वकील शांतनु सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने जो मुजफ्फरनगर पुलिस की डायरेक्टिव थी, उस डायरेक्टिव को पढ़ा, समझा और ये पाया कि ये डायरेक्टिव जो है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज से बियॉन्ड ट्रैवल कर रहा है। एंड कोर्ट का ये नजरिया था क्या कि किस अपना पक्ष रखने लगे जो नेम प्लेट का अब तक विरोध कर रहे थे। नेम प्लेट हटने लगी, देख रहे हैं, नेम प्लेट हटने लगी। अखिलेश ने कहा कोर्ट का फैसला सही है, सांप्रदायिक राजनीति का असर खत्म हो रहा है, एक नई नाम पट्टिका पर लिखा जाए, सौहार्द में जयते। इसके अलावा देखिए हेमंत बिस्वा शर्मा असम के सीएम ने कहा नाम छिपाना समाधान नहीं है, नाम बताने में हिचकिचाहट क्यों है, इसके कारणों को समझना होगा।
पवन खेड़ा साहब ने लिखा, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं, सरकार का यह असंवैधानिक निर्णय था। संजय सिंह ने कहा, ऐसे फरमान हिटलर के जमाने में जारी होते थे, भारत के अंदर जाति धर्म पर भेद नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पर रोक लगाई है। चंद्रशेखर रावण ने कहा, जब सत्ता तानाशाही करेगी और धर्म के आधार पर लोगों को बांटने की कोशिश करेगी तो हम तो कोर्ट के पास जाएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं, मैं तो पहले से इस निर्णय को असंवैधानिक बता चुका हूं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मैं स्वागत करता हूं। सुनिए जरा अखिलेश यादव को, हेमंत बिस्वा शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं और इमरान मसूद क्या कह रहे हैं। कुर्सी बचाने के लिए बोर्ड लगाया। चल रहा था तो राम गोपाल यादव समाजवादी पार्टी के नेता खड़े हुए और उन्होंने भी इस मसले पर बोला है। नेम प्लेट पर क्या कुछ का आपको बताऊंगा, लेकिन आदेश आने के बाद अगली तस्वीर देखिए, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा, एक नई नाम पट्टिका पर लिखा जाए, सौहार्द में जयते। देखिए सियासतदान क्या कुछ कह रहे हैं ये मैं आपको बताता हूं। जैसे ही कोर्ट का आदेश आया है, ट्वीट्स आने लगे। और सच्चाई तो यह है कि दिल्ली लखनऊ वालों ने मिलकर के लगाया, डबल इंजन सरकार ने मिलकर के दोनों लगवाया। सुप्रीम कोर्ट जब इस बात पर चर्चा करेगा और संज्ञान में जब लिया है तो ऐसे कई कदम सरकार उठाएगी, क्योंकि जब सांप्रदायिक राजनीति खत्म होती है तो इसी तरीके से फड़फड़ाएंगे ये लोग। पुणे ही नफरत बांटने का काम कर रहे हैं। नफरत से देश नहीं चलेगा, देश मोहब्बत से चलेगा। आज ये धर्म के नाम के ऊपर नेम प्लेट लगा रहे हैं, कल ये जाति के नाम पर लगाने लगे। कहाँ लेके जाना चाहते हैं? अच्छा फैसला है, इससे दुर्भावना और भेदभाव फैलाने की कोशिश थी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के प्रति, क्योंकि हम जानते हैं अपनी सामाजिक व्यवस्था को। अगर कोई वाल्मीकि ढाबा लिख के बैठ जाएगा, कोई जाटो ढाबा लिख के बैठ, उसके यहाँ तो लोग खाना बंद कर देंगे, जो जिस प्रकार की राजनीति देश के अंदर चल रही है। मुझे इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई देती। जिसको जो जा रहा है, जिसको कोई सामान लेना है या खाना खाना है या जो भी करना है, उसकी अपनी चॉइस होती है कि उसको किसके यहाँ खाना खाना है ना, उसे पता होना चाहिए। तरह का खाना सर्व होता है, वेज या नॉन वेज, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन कंपैरिजन टू उसको कौन सर्व कर रहा है। कोर्ट ने पिटीशन का संज्ञान लेते हुए नोटिस इशू किया है और यह नोटिस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, स्टेट ऑफ उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के खिलाफ इशू हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट से यह आदेश आ गया। दूसरी तरफ संसद का प्रेस रिलीज से पढ़ रहा हूं, लिखा है कि अतीत में कांवड़ यात्रियों को गलत चीजें खिला दी गई, इसलिए विक्रेता का नाम लिखना अनिवार्य किया जा रहा है। आप शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी, जैन आहार तो लिख सकते हैं, लेकिन विक्रेता का नाम लिखना आखिर जरूरी क्यों है, यह याचिकाकर्ता के वकील ने कहा। अभिषेक मनु सिंघवी साहब ने कहा, आदेश में तो स्वैच्छिक लिखा है, लेकिन यह स्वैच्छिक नहीं है, अनिवार्य है। दुकानदार और स्टाफ का नाम लिखना जरूरी है। नाम ना लिखो तो व्यापार बंद, नाम लिख दो तो बिक्री खत्म। मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध सब कांवड़ यात्रियों के लिए के काम आते रहे हैं। आप शुद्ध शाकाहारी लिखने पर जोर दे सकते हैं, लेकिन दुकानदार के नाम पर नहीं। नेम प्लेट वाला आदेश आर्थिक बहिष्कार की कोशिश है, यह छुआछूत को बढ़ावा देने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या मांसाहार करने वाले कुछ लोग भी हलाल मांस पर जोर नहीं देते? अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, इस आदेश का एक भी दिन जारी रहना गलत है। खाद्य सुरक्षा कानून भी सिर्फ शाकाहारी, मांसाहारी और कैलोरी लिखने की बात कहता है, निर्माता कंपनी के मालिक का नाम लिखने की नहीं कहता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस दौरान जस्टिस भट्टी ने फड़फड़ा रहा है, इसलिए फैसला ले रहे हैं। हमारा एप्रीहेंशन था कि इससे समाज में विभाजन पैदा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस लिया, धन्यवाद। जो फल बेच रहा है वहाँ पे लिखना पड़ रहा था आरिफ फल वाला, तो इस देश में रह के अगर किसी को अपना नाम और नाजी जर्मनी का जैसा अपने स्लीप में रहना हो, आई एम वेरी ग्लैड दैट वी स्टूड अप। बुराई नहीं है कि अपनी चॉइस है कि उनको कहाँ खाना खाना है, कहाँ खाना नहीं खाना है। नेम प्लेट पर पिछले 5 दिन से देश में सियासी दंगल चल रहा था, लेकिन अब हादी का टी स्टॉल हो, निसार और आरिफ का आम का ठेला हो या हामिद की शीरमाल, हर दुकान पर मालिक और कारीगर का नाम लिखना अनिवार्य था। दुकान का नाम हादी है तो मालिक का नाम रुस्तम, दुकान तिरंगा टी स्टॉल है तो मालिक का नाम नईम। लेकिन अब दुकान के बाहर इन्हें अपना नाम नहीं लिखना होगा,